Hello students, my name is Shivani and I'm back with my another video. So today we are going to cover the rest of the chapter. So we have already started the third chapter, business environment के बारे में हमने पूरा समझ लिया था कि business environment क्या होता है, कैसे हम करते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वाई वी नीड टू एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट, हमें क्यों ज़रूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये सारा टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो आज जो हम करेंगे वो इसका लास्ट टॉपिक है एंड दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड देन। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं सो डू वॉच देम। आई विल शेयर ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस. So first I start with the dimensions. Let's understand the meaning of dimensions. So dimensions का जो basic मतलब होता है कि हर एक एस्पेक्ट्स को स्टडी करना बिजनेस एनवायरनमेंट के, कि एनवायरनमेंट हमें समझ में आ गया, जितनी भी सराउंडिंग्स होती हैं बिज़नेस के, जो भी एक्सटर्नली जितनी भी चीज़ें हो रही हैं जिसका असर बिज़नेस पे पड़ता है उसे हम बिज़नेस एनवायरनमेंट कहते हैं. तो अब इसके हर एक एस्पेक्ट को कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारे बिज़नेस पे असर पड़ता है, तो आज हम वो सब पढ़ने वाले हैं. उन डायमेंशंस को जो मेजर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बिज़नेस के अंदर, उन सबको हम अंडरस्टैंड करेंगे. सो लेट्स क्विकली मूव टू द फर्स्ट वन, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. नाउ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आपको नाम से ही समझ में आ रहा है स्टूडेंट कि इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, मनी. तो जहाँ पर भी मनी से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात होगी ही होगी. इनकम एट द नेशनल लेवल, जो हम ये सारी टर्म्स हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते ही हैं. तो ये मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है, तो उन सब का असर इकोनॉमिक पे, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका असर स्ट्रेट अवे पड़ता है बिजनेस के ऊपर. जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, पॉलिसीज़ बनती हैं या फिर किसी से भी रिलेटेड, मॉनेटरी या फिर आपका प्रॉफिट अर्निंग रेट हो, आपका गवर्नमेंट का रोल हो, इन्फ्लेशन की कोई बात करें, तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती है, इकोनॉमी. तो बेसिकली इसको याद करने का यही तरीका है कि जहाँ पे इकोनॉमी भी आपको दिखे वहाँ क्या टर्म आ जाएगी, मनी. तो मनी से रिलेटेड जहाँ पर भी बात होगी तो वो किसकी बात कर रहा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात कर रहा है. क्लियर. नेक्स्ट वी हैव द सोशल एनवायरनमेंट. अब सोशल एनवायरनमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड सोशल फोर्सेस लाइक कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़. अब कस्टम, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और सोशल ट्रेंड होते क्या चीज़ है. अब हर एक जगह के, हर एक कंट्री के, हर एक इकोनॉमी में क्या होता है, कुछ बेसिक कल्चर फॉलो करा जाता है. जैसे इंडिया में अलग कल्चर होगा, अलग तरीके से रहना सहना, खाना, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंट्री. तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी आपके कस्टम्स हैं फॉलो करे जाते हैं किसके थ्रू, किसी भी कंट्री के थ्रू, तो उसका असर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है किसके ऊपर, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर. अगर इसमें मैं एग्जांपल आपको बताऊं तो लाइक अभी आप देखेंगे कि इंडिया में क्या हुआ, चाइना को बैन कर दिया गया है. अब इस टाइम पे कोई चाइना की कंपनी आके इंट्रोड्यूस हो अगर मार्केट में, तो क्या होगा, क्या वो चलेगी, उसका चलना मुश्किल है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर आप क्या करोगे इस टाइम पे, क्योंकि सोशल ट्रेंड क्या चल रहा है, टू बैन द चाइनीज़ थिंग. और ऑलमोस्ट डिसीजन भी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लिए हैं लीगली भी. तो इसीलिए क्या होता है, जो सोशल एनवायरनमेंट है उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है किसके ऊपर, बिजनेस के ऊपर. ठीक. तो कल्चर चाहे वो कैसा भी हो, ट्रेडिशन हो, अगर आप ट्रेडिशनल वैल्यू के साथ कुछ भी प्ले करोगे किसी भी जगह की, तो फिर क्या होगा, आपके बिजनेस पे उसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है. तो आई होप आपको सोशल एनवायरनमेंट समझ में आ गया कि कैसे वो इम्पैक्ट डालता है किसके ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर. नेक्स्ट वी हैव द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसे कि आप देख सकते हो पिक्चर्स में भी. तो अब जो चल रहा है सेल्फ रिलायंट के ऊपर बहुत ज़्यादा चल रहा है, आत्मनिर्भर के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं. देन गो वोकल फॉर लोकल, ये भी बहुत चल रहा है. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, पॉलिटिकली जो भी चीज़ें हो रही हैं, गवर्नमेंट जो भी चीज़ें कर रही होती है उसका असर भी स्ट्रेट अवे आपके बिजनेस पे पड़ता है. अब यहाँ पे जितनी भी कंपनीज होंगी, न्यूली लॉन्च कंपनी होंगी, उन सबको कितना बेनिफिट मिलेगा इन पॉलिसीज़ का. ठीक. तो ये जितनी भी पॉलिटिकली जो भी चीज़ें चल रही होती हैं, करंटली सिचुएशन चल रही होती है, उन सब का असर बिजनेस पे बहुत ही हाई लेवल पे पड़ता है. अब किस तरीके से पड़ता है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक छोटे एंटरप्रेन्योर हैं और आप अभी बिजनेस रन करना चाहते हैं इस टाइम पे, तो क्या होगा, ऑलरेडी आपको कितना ज़्यादा
एनकरेजमेंट मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, पॉलिटिकली भी इतना ज़्यादा आपको स्टेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है अपने बिज़नेस को स्टार्टअप करने के लिए और उसको आगे जाके फ्यूचर में परस्यू करने के लिए। ठीक, तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का असर बहुत जल्दी पड़ता है आपकी बिजनेस के ऊपर। क्लियर? देन वी हैव द नेक्स्ट वन, लीगल एनवायरनमेंट। अब लीगल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाती है लीगली जो भी करेक्ट हैं और जो इनकरेक्ट हैं, जिसको भी लेके बनाए जाते हैं उसको बिजनेस को फॉलो करना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल आप देखोगे पिक्चर में भी स्मोकिंग इंजरीज टू हेल्थ, तो जितने भी सिगरेट के पैकेट्स होंगे या फिर जितनी भी अल्कोहलिक चीज़ें भी होती हैं तो उनको एडवर्टाइज नहीं किया जाता, और अगर उनको करा भी जाता है तो दे हैव टू मेंशन द थिंग्स दैट इट इज़ इंजरियस फॉर हेल्थ। अगर वो नहीं मेंशन करेंगे तो क्या होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को के अगेंस्ट हो जाएंगे और लीगली फिर गवर्नमेंट उनके ऊपर एक्शंस ले सकती है। तो ये सारी लीगल एनवायरनमेंट है जिसका असर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है बिज़नेस के ऊपर। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने अब यहाँ पे स्टार्ट करा कि मैं अपनी कंपनी एक ऐसी खोलूँगी जो अल्कोहलिक चीज़ों से डील करती है, देन व्हाट विल हैपन, आई हैव टू फॉलो ऑल द लीगल प्रोसीजर्स विच आर बीइंग मेंशन्ड बाय द लॉ। एंड ये जो बेसिक एनवायरनमेंट्स हम स्टूडेंट्स बात करते हैं तो ये एक पर्टिकुलर किसी कंट्री की बात नहीं है, दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड एंड अप्लाइड टू ऑल द कंट्री। सारी जगह इकोनॉमी में ये सारे डायमेंशंस तो फॉलो करने ही पड़ते हैं। ठीक, इसके अलावा हमारा इस चैप्टर में और भी बहुत सारी चीज़ें थी, बट एज़ यू नो कि सिलेबस अब चेंज हो चुका है एंड देयर इज़ लॉट्स ऑफ रिडक्शंस, तो उसके बेसिस पे अब हमें इस पूरे चैप्टर में सिर्फ यही कुछ चीज़ें पढ़नी थी, कुछ टॉपिक्स पढ़ने थे। तो इससे बहुत ज़्यादा केस स्टडी के क्वेश्चंस आते हैं और देयर आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, बट वंस वी विल कंप्लीट द होल सिलेबस वी विल डिस्कस ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स, हाउ यू कैन मेमोराइज ऑल द थिंग्स। जितनी भी आपको चीज़ें हैं वो कैसे याद होंगी बिजनेस स्टडीज़ में प्लस इकोनॉमिक्स में भी। तो अगर आपने अभी तक इकोनॉमिक्स को नहीं देखा है, उसकी सीरीज़ भी स्टार्ट हो चुकी है, बिजनेस की भी सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर यू हैवंट वॉच देम तो डू वॉच देम। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको क्या है, नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। प्लस एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ऑल्सो। अगर बेल आइकन हिट नहीं करते हो आप तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं, जितने भी न्यू अपडेट्स आ रही हैं वो आप तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो डू हिट द बेल आइकन एंड प्लस डू शेयर इट विद एज मैनी स्टूडेंट्स एज यू कैन, सो दैट जो भी हम सीरीज़ चला रहे हैं उसका बेनिफिट सबको हो सके एंड यू विल गेट मोर एंड मोर रिलेटेबल एग्जाम्पल्स इन द फ्यूचर अपकमिंग वीडियोज़। प्लस हम लोग ये सेशन जो है नवंबर दिसंबर तक फिनिश कर लेंगे, तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर एवरीवन कि हम नवंबर तक ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हमारी चलेगी रिवीजन की सीरीज़। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कंटिन्यू रहें सारी चीज़ों के साथ तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड बी रेगुलर टू द चैनल ऑल्सो, so that you can get every updates which I am going to post. All right, so I'll see you in the next video. Thank you so much, students.